ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मिस्टेक कन्वर्जन में करते हैं। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूं ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। ये जो कन्वर्जन है बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। साथ में मैंने हर एक चैप्टर का फ्लो चार्ट भी लाया है। तो फ्लो चार्ट के बाद जितने भी सारी कन्वर्जन है उसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ये आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम हेलो एल्केन के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। ये आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा। हमारे पास क्लोरो प्रोपेन है, इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रोपेनॉल को अगर आप PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। अगर आप इस कंपाउंड को ना एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करते हो तो याद रखना क्लोरीन की जगह यहाँ पे OH जुड़ जाता है, हमें वापस प्रोपेनॉल मिल जाता है। अगर आप क्लोरोप्रोपेन को सोडियम ईथर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये वुड्स रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोकार्बन बनता है, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन थे तो यहाँ पे हमारे 6 कार्बन हो जाते हैं, N हेक्सेन बनता है। नेक्स्ट अगर आप इस कंपाउंड को AgCN के साथ रिएक्ट करते हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नाइट्रोजन वाली तरफ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, क्लोरीन रिमूव होता है और यहाँ पे हमारा आइसोसाइनाइड बनता है। नेक्स्ट अगर आप इस कंपाउंड को KCN के साथ रिएक्ट करते हो, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कार्बन वाली तरफ से अटैक होता है, क्लोरीन रिमूव होता है, हमारा यहाँ पे साइनाइड बनता है। और अगर आप H3O+ की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये एसिड बनाता है। नेक्स्ट अगर आप इस कंपाउंड को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हो तो इसमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होता है, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। अल्फा कार्बन से ना क्लोरीन रिमूव होता है और बीटा कार्बन से ना हाइड्रोजन रिमूव होता है, हमारा प्रोपीन बनेगा, हमारा एल्कीन बनेगा। अगर आपके पास प्रोपीन है, अगर आप H+H2O की प्रेजेंस में एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करते हैं तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। जो OH नेगेटिव है उस कार्बन पे जुड़ता है विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो सेकंड कार्बन पे OH जुड़ जाएगा और हमारा प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। नेक्स्ट अगर आप प्रोपीन को ना B2S6H2O2 OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करते हो तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बट ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। इसमें OH उस कार्बन के साथ जुड़ता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमारा प्रोपेन 1 ऑल बनता है। और अगर आप इस कंपाउंड को HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, जो क्लोरीन है सेकंड कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, हमारा ये कंपाउंड बनाएगा। और अगर आप इस कंपाउंड को जो प्रोपीन है HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो, एंटी मार्कोनिकॉफ ये रूल फॉलो करता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में Br जो CH2 है इसके साथ जुड़ जाएगा, हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाएगा। नेक्स्ट अगर आप NaI और एसीटोन के साथ रिएक्ट करते हो तो ये फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन है, तो यहाँ पे Br की जगह I जुड़ जाता है, इसमें हमें आइडोप्रोपेन मिलेगा। और अगर आप इस कंपाउंड को AgF जो मेटेलिक फ्लोराइड है उसके साथ रिएक्ट करते हो तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन है, तो इसमें आपको फ्लोरोप्रोपेन मिलेगा। अब हम हेलो एल्केन की कन्वर्जन की बात करेंगे। सबसे पहले हमें प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले प्रोपीन लिख लेंगे, हो जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमें प्रोपेन 1 ऑल में इसे कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे HPr के साथ रिएक्ट कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब ये जो कंपाउंड है इसे आप एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है। तो आपने इसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे Br की जगह OH जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। तो हमारा प्रोपेन 1 ऑल बन गया। नेक्स्ट हमें दिया 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, तो लिख लेंगे CH3 CH2 CH2Br। ये हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन है, इसे हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले Br रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगा। अल्फा कार्बन से Br और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, हमारा बन जाएगा प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमारा प्रोपीन बन गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, HBr के साथ रिएक्ट करोगे तो ये अब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल में जो Br है उस कार्बन के साथ जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारा बनेगा CH3 CHBr CH3, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट हमें टॉलिन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। टॉलिन होता है बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, ये टॉलिन है। अब टॉलिन में हमें क्या चाहिए, CH2OH, वो बेंजाइल अल्कोहल होता है। सबसे पहले हम क्लोरीन HNu के साथ रिएक्ट करेंगे, ये फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा बेंजीन के साथ CH2Cl, ठीक है। ये कंपाउंड हमें मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। एक्वस NaOH के साथ जब आप रिएक्ट करोगे जो OH है यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और हमारा बेंजाइल अल्कोहल बना लेगा। तो बेंजीन के साथ हमारा CH2OH ग्रुप हमारा बन जाता है, हमारा कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट आपको इथेनॉल को प्रोपेन नाइट्राइल में कन्वर्ट करना। इथेनॉल होता है CH3
CH2OH। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे PCl5 के साथ रिएक्ट कर लेंगे। PCl5 के साथ हमने रिएक्ट किया, हमारा बन गया CH3CH2Cl। ठीक है, नेक्स्ट हमें ना नाइट्राइल ग्रुप चाहिए, CN ग्रुप चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, KCN के साथ रिएक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो CN है वो अटैक करेगा, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3CH2CN। ठीक है, तो हमारा प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। नेक्स्ट हमें बेंजाइल अल्कोहल को 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है। बेंजाइल अल्कोहल होता है बेंजीन के साथ CH2OH ग्रुप, तो यहाँ पे हमें OH की जगह ना COOH ग्रुप ऐड करना है। हमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है, तो हमें ना CN ग्रुप यहाँ पे ऐड करना होता है। तो जब भी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं तो KCN के साथ हमें रिएक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे। PCl5 के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH की जगह जो CN ग्रुप है यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH2Cl। उसके बाद हम क्या करेंगे, KCN के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CN जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे बेंजीन के साथ CH2CN। अब ये हमारा जो कंपाउंड बना ना, अगर आप क्या करोगे, इसकी अब हाइड्रोलिसिस करोगे, H3O+ की प्रेजेंस में एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन के साथ CH2COOH ग्रुप में। ठीक है, अगर आप इसकी नंबरिंग करो तो ये हो जाएगा 1 2 फिनाइल, ये इथेनॉइक एसिड बन जाएगा, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया 2-क्लोरोब्यूटेन, ये हो जाएगा CH3CH2CCH3, 2-क्लोरोब्यूटेन। इससे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये ऐसा बन जाता है CH3CH2CH2CH2CH3CH2CH3। ठीक है, अगर आप इसकी काउंटिंग करोगे ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 3 4, ये हमारा डाइमिथाइल हेक्सेन हमारा ये कंपाउंड बनना है। अगर आप देखोगे ना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। ठीक है, और सिमेट्रिकल बन रहा है, तो ये वुड्स रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें हम ये ट्वाइस कर लेंगे। सोडियम ईथर के साथ जब आप इसे रिएक्ट करोगे ना, सोडियम ईथर के साथ, तो नंबर ऑफ कार्बन डबल बन जाएंगे और हमें मिल जाएगा 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट हमें ब्यूटीन को N-ब्यूटाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है। ब्यूटीन होता है हमारा CH3CH2CH_CH2। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस कार्बन के साथ आयोडीन जुड़े, बट सबसे पहले ना हम ना इसे HBr के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो पेरोक्साइड के साथ जो रिएक्शन है वो सिर्फ HBr की प्रेजेंस में होता है, तो हमारा बन जाएगा CH3CH2CH2Br। ठीक है, हमें 1-ब्रोमोब्यूटेन मिलेगा। अब इसी कंपाउंड को हम क्या करेंगे, NaI एसीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे। NaI एसीटोन के साथ ये फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे Br की जगह जो है वो I जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा CH3CH2CH2CH2I। तो हमारा 1-आइडोब्यूटेन मिलेगा या N-ब्यूटाइल आयोडाइड हमें मिलेगा। नेक्स्ट हमें 2-ब्रोमोप्रोपेन को 1-ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास है CH3CHBrCH3, 2-ब्रोमोप्रोपेन है, तो Br को रिमूव करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हैं। अल्कोहलिक KOH के साथ अल्फा कार्बन से Br और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3CH_CH। ठीक है, अब हमें इस कार्बन के साथ क्या चाहिए, Br चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे, HBr के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा CH3CH2CH2Br। ठीक है, तो हमें कंपाउंड मिल जाएगा 1-ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट हमें प्रोपीन को नाइट्रोप्रोपेन में कन्वर्ट करना। प्रोपीन है CH3CH_CH2। हम इस कार्बन के साथ ना क्या जोड़ना चाहते हैं, NO2 ग्रुप जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम HBr के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, हमारा बन जाएगा यहाँ पे CH3CH2CH2Br। ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़े, तो हम क्या करेंगे, AgNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। AgNO2 में क्या होगा, नाइट्रोजन वाली तरफ से यहाँ पे अटैक होगा, हमारा बन जाएगा CH3CH2CH2NO2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे नाइट्रोप्रोपेन हमें मिल गया। 10th है ब्यूट-1-इन को ब्यूट-2-इन में कन्वर्ट करना है। ब्यूट-1-इन है CH3CH2CH
डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये हमारा ब्यूट 1 इन है। इसे हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। Cl उस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH Cl CH3, 2 क्लोरोब्यूटेन हमें मिलेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे। एल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होता है, हमें एल्कीन मिलता है। अब याद रखना, अल्फा जो कार्बन है वहां से क्लोरीन रिमूव होता है और जो बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है। अब यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, बट यहाँ पे हम सेट-ज़ेफ रूल फॉलो करेंगे। सेट-ज़ेफ रूल बताता है वो एल्कीन बनेगा मेजर क्वांटिटी में जिसकी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है। तो जो मेजर क्वांटिटी में बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये मेजर क्वांटिटी में इसलिए बनेगा क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। बट अगर आप यहां से हाइड्रोजन रिमूव करते डबल बॉन्ड होता है, सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए थे, ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट हम इथीन से ब्रोमो इथीन बनाएंगे। इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ हम क्या करेंगे, एक Br जोड़ेंगे। सबसे पहले हम ब्रोमीन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये एडिशन रिएक्शन है, Br दोनों कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा CH2Br CH2Br। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बन गया, विसिनल डाइब्रोमाइड बन गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करोगे। ठीक है, आप एक ही मॉलिक्यूल लोगे तो क्या होगा, एक कार्बन से Br रिमूव हो जाएगा और एक कार्बन से हाइड्रोजन, तो हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया, ब्रोमो इथीन मिल गया। नेक्स्ट टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है। टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या है, ये है CH3 CH3Br। ठीक है, तो ये हमारा टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। सबसे पहले Br को रिमूव करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे। एलिमिनेशन होगा, Br यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना। मतलब अगर आप इस कार्बन के साथ क्या करोगे, Br जोड़ दोगे इस कार्बन के साथ, तो हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इसमें हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे, तो HBr के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2Br। ठीक है, तो हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। नेक्स्ट हम हेलो एरीन के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। हमें यहाँ पे दिया है क्लोरोबेंजीन, इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। बेंजीन को आप Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 रिएक्ट करोगे। जो FeCl3 है ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो Cl2 की पोलराइजेशन करता है, Cl नेगेटिव यहाँ चले जाता है और जो Cl प्लस है इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन पे अटैक करता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। सिमिलरली क्लोरोबेंजीन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके पास एनिलीन है, NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करते हो 273 टू 278 केल्विन, हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो क्लोरोबेंजीन बनता है। सिमिलरली हम ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आप Cu2Br2 HBr के साथ रिएक्ट करते हो तो ब्रोमोबेंजीन बनता है, और अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Ki के साथ रिएक्ट करते हो तो आइडोबेंजीन मिलता है। नेक्स्ट अगर आप क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करो HNO3 H2SO4 के साथ तो NO2 ग्रुप ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाता है। याद रखना जो पैरा है वो मेजर क्वांटिटी में बनता है। अगर आप NaOH 273 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर पे रिएक्शन करते हो तो जो क्लोरोबेंजीन है ये फिनॉल बना लेता है। और अगर आप सोडियम ईथर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये फिटिंग रिएक्शन होता है, इसमें जो 2 बेंजीन रिंग है आपस में कंबाइन हो जाता है और डाइफिनाइल बनाता है। नेक्स्ट हमें बेंजीन को कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में। सबसे पहले हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन को हम रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन के साथ, ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ये लुईस एसिड है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, Br नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, Br प्लस बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा और हमारा ब्रोमोबेंजीन बनाएगा। अब ये जो ब्रोमोबेंजीन है इसकी हम नाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, हम HNO3 H2SO4 के साथ इसे हम रिएक्ट करेंगे। अब याद रखना NO2 प्लस जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा में जुड़ता है, जो पैरा है वो मेजर क्वांटिटी में बनता है, तो हम मेजर क्वांटिटी लिखेंगे तो क्या होगा, पैरा पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है बन जाएगा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट है बेंजीन को डाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे। ठीक है, हम लेंगे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक है, इसमें भी Cl नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा लुईस एसिड के पास, जो Cl प्लस है इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा, हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन मिल गया तो इसकी फिटिंग रिएक्शन कर सकते हैं। फिटिंग रिएक्शन में हम सोडियम और ईथर के साथ रिएक्ट करेंगे।
जब आप सोडियम और ईथर के साथ रिएक्ट करते हो तो दो बेंजीन रिंग आपस में कंबाइन कर जाता है। तो जो दो बेंजीन रिंग है वो कंबाइन करके डाइफिनाइल बनाएगा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमें एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं। सबसे पहले एनिलीन को हम कन्वर्ट करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। रिएक्ट करेंगे NaNO2 HCl के साथ 273 टू 278 केल्विन पे। ठीक है, हमारा बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है इसे हम रिएक्ट कर सकते हैं Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है। नेक्स्ट हम ना क्लोरोबेंजीन को पैरा नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्लोरोबेंजीन है। हमें पैरा नाइट्रोफिनॉल में इसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हमें पता है ऑर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। जो मेजर क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, पैरा होता है। तो पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा Cl, यहाँ पे आ जाएगा हमारा NO2 ग्रुप। अब हमें फिनॉल बनाना है, Cl की जगह OH ग्रुप अटैच करना है। तो हम इसे रिएक्ट कर सकते हैं NaOH के साथ 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, तो हमें पता है जो Cl है इसकी जगह OH ग्रुप जुड़ जाता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। तो ये आंसर है। सबसे पहले हम अल्कोहल के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे प्रोपेनॉल है, एल्डिहाइड है। इसकी अगर हम रिडक्शन करें तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो हम रिडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेडियम और निकल। और हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। हमें प्रोपेनॉल मिलेगा। अब ये जो प्रोपेनॉल मिला ना हमें, इसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, KMnO4K2Cr2O7, हमें प्रोपेनोइक एसिड मिलता है। उसके बाद जो प्राइमरी अल्कोहल है इसे हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, CrO3 और PCC, या हम इसकी कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं, कॉपर एट 573 केल्विन। हमें वापस क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, प्रोपेनॉल मिल जाएगा। अब ये जो प्रोपेनॉल मिला हमें एल्डिहाइड, इसे अगर आपने ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया और आपने हाइड्रोलिसिस की तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो इस स्टेप में आप प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हो और नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद जो प्राइमरी अल्कोहल है, अगर आपने उसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो इसमें डिहाइड्रेशन होता है, वाटर रिलीज होता है, साथ में प्रोपीन बनेगा। अब ये जो प्रोपीन है, अगर आपने एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट किया, इसे हम बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जो OH है उस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हमारा प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। और अगर प्रोपीन को आपने B2H6H2O2 OH नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। तो जो OH है, जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है डबल बॉन्ड में, उसके साथ जुड़ता है, हमें वापस प्रोपेन 1 ऑल मिलेगा। सिमिलर रिएक्शन हम कीटोन के साथ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कीटोन है, इसकी हम रिडक्शन करेंगे, कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अब ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है इसे आप कंसंट्रेटेड एसिड या माइल्ड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हो, जैसे H3PO4 85%। तो इसमें भी डिहाइड्रेशन होता है, वाटर रिलीज होता है, हमें प्रोपीन मिलेगा। और ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर आपने इसको ऑक्सीडाइज किया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से CrO3 और आपने कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन किया कॉपर एट 573 केल्विन में, तो हमें वापस कीटोन मिल जाता है। अब ये जो कीटोन है इसे अगर आप ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, तो आपको टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। तो इस स्टेप में आप सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हो और नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहला रिएक्शन है प्रोपीन को प्रोपेन 2 ऑल में कन्वर्ट करना। प्रोपीन लिखेंगे, यह है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमें ना सेकंड कार्बन पे OH जोड़ना है, तो हम वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, जिसमें OH उस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड। तो हमारा बन जाएगा CH3 CHOH CH3, प्रोपेन 2 ऑल बन गया। सेकेंड रिएक्शन है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना। अब याद रखना, अगर आप ग्रिग्नॉट रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हो तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। एनी अदर एल्डिहाइड को ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। और अगर आप कीटोन को ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हो तो टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है तो हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे, ये CH डबल बॉन्ड O। अब कार्बन पे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। हम इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे, ये होता है CH3 CH2 MgCl। अब इस कार्बन पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है क्योंकि जो मेटल है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है।
यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो कार्बन है इस कार्बन पे ये क्या करेगा, अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के साथ MgCl जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे CH3 CH2, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया, ये हो गया CH2, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन MgCl के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा OMgCl। नेक्स्ट इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O प्लस की प्रेजेंस में, तो जो H प्लस है इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, तो हमारा प्रोपेनॉल बन गया। नेक्स्ट हम 2 मिथाइल प्रोपीन को 2 मिथाइल प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। तो ये है 2 मिथाइल प्रोपीन, इसे हमें 2 मिथाइल प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे B2H6 के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH नेगेटिव। तो हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे क्योंकि इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। तो जो OH है इस कार्बन पे जुड़ रहा है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, हमारा मिल जाएगा CH3 CH CH3 CH2OH। तो हमें कंपाउंड मिल गया 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन ऑल। फोर्थ है प्रोपेन 2 ऑल को 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल में कन्वर्ट करना है। इसमें हमें सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्कोहल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेंगे और कीटोन को ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके टर्शियरी अल्कोहल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH CH3OH। सेकेंडरी अल्कोहल है, इसे हम रिएक्ट करेंगे कॉपर एट 573 केल्विन। तो ये कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमारा कीटोन बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये जो हमारा कीटोन बना इसे हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे CH3 MgBr, ठीक है। तो हमें पता है इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे और इसके बाद जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा CH3 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 और इस ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाएगा, तो हमारा ये कंपाउंड बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट हमें प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है, तो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसमें हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकते हैं, जो OH है उस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हम इसे B2H6 के साथ रिएक्ट करेंगे, ये हाइड्रोबोरेशन है, ऑक्सीडेशन करेंगे H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो हमारा जो कंपाउंड मिलेगा ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1 ऑल हमें मिलेगा। नेक्स्ट हमें इथेनॉल को प्रोपेन 2 ऑल में कन्वर्ट करना है। इथेनॉल है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगर आप देख सकते हो हमारे पास एल्डिहाइड है, हम सेकेंडरी अल्कोहल बना रहे हैं, तो इथेनॉल को हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हम लेंगे CH3 MgBr। इस कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, इस ऑक्सीजन के साथ MgBr जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3, ये हो जाएगा OMgBr। अब ये जो कंपाउंड बना हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH CH3OH, तो हमें मिल गया प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट हमें इथेनॉल को प्रोपेन नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले अल्कोहल को हम एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, KCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोपेन नाइट्राइल मिल जाएगा। तो पहले लिखेंगे CH3 CH2OH, इसे हम रिएक्ट करेंगे SOCl2 की प्रेजेंस में, तो जैसे रिएक्शन होगा यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH2Cl। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं KCN की प्रेजेंस में, तो जो CN नेगेटिव है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2Cn। तो इसमें 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, तो हमारा कंपाउंड बन गया। 8th है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमें 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनाना है, तो हमें ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से टर्शियरी अल्कोहल बनाना है, तो हम कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हम लेंगे CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, हम इसे CH3 MgBr के साथ रिएक्ट करेंगे। अब कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, MgBr इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हो गया OMgBr। और इसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, H3O प्लस की प्रेजेंस में यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH3 CH3OH।
तो हमें मिल गया यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट हम फिनोल के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। हमें प्रिपेयर करना है फिनोल, तो हम क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे, NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे 623 केल्विन पे 300 एटमॉस्फेयर में, तो हमें फिनोल मिलता है। नेक्स्ट हम एनिलीन ले सकते हैं, NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है, और जब आप इसे वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको वापस फिनोल मिलता है। नेक्स्ट हम क्यूमीन लेंगे, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जो एयर में प्रेजेंट होता है, हमें क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलता है, और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको वापस फिनोल मिलता है। नेक्स्ट हम फिनोल की रिएक्शन की बात करेंगे। फिनोल को हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, देन CO2 के साथ, और उसके बाद एसिडिफिकेशन करते हैं, तो इसे हम कॉल्ब्स रिएक्शन कहते हैं। जो CO2 है ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, तो ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप बन जाता है, तो ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, उसके बाद एसिडिफिकेशन करते हैं, जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पे CHO ग्रुप जुड़ जाता है, ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम सैलिसाइल एल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं फिनोल को, तो इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, 2,4,6 पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाता है, हमारा जो कंपाउंड बनता है वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल है, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। नेक्स्ट अगर आपने फिनोल को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट किया, इसमें भी ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, 2,4,6 पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, और ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं, और लास्ट में जब आप जिंक डस्ट के साथ फिनोल को रिएक्ट करते हो तो वापस आपको बेंजीन मिल जाता है। नेक्स्ट हम ईथर के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। हमें यहाँ पे एरोमेटिक ईथर दिया है, एनिसोल बेंजीन के साथ OCH3 ग्रुप जुड़ा है, हमने यहाँ पे फिनोल लिया, NaOH के साथ रिएक्ट किया, तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, इसे हमने CH3Cl के साथ रिएक्ट किया। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, CH3 पे अटैक करता है, तो ऑक्सीजन के साथ CH3 जो है वो जुड़ जाता है, हमें एनिसोल मिलता है। नेक्स्ट इस कंपाउंड को हम HI के साथ रिएक्ट करेंगे। अब I पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या करता है, इस CH3 पे अटैक करता है और ये बॉन्ड ब्रेक करता है ऑक्सीजन कार्बन का, तो CH3I बनता है। अब ये वाला ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड इसलिए ब्रेक नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस में इस ऑक्सीजन और कार्बन पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, तो हमें CH3I मिलता है जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फिनोल बनाता है। नेक्स्ट हम एनिसोल की रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, इसमें हम CH3Cl लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3, हमें CH3+ मिलता है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ऑर्थो पैरा पे जुड़ता है, जो पैरा है वो मेजर क्वांटिटी पे बनता है, तो मैंने पैरा का स्ट्रक्चर बनाया है पैरा मिथॉक्सीटोलिन। सिमिलरली अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करते हैं, इसमें हमने CH3COCl लिया है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3, हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है CH3CO+, ये ऑर्थो पैरा पे जुड़ता है, जो पैरा प्रोडक्ट बना है इसे हम पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनोन कहते हैं। सिमिलरली अगर आपने नाइट्रेशन किया HNO3H2SO4 की प्रेजेंस में, तो NO2 ग्रुप ऑर्थो पैरा पे जुड़ता है, जो पैरा प्रोडक्ट है इसे हम पैरा नाइट्रो एनिसोल कहते हैं। सिमिलरली अगर आपने ब्रोमिनेशन किया है इन इथेनोइक एसिड, तो ऑर्थो पैरा पे Br ग्रुप जुड़ जाएगा, जो पैरा प्रोडक्ट मिलता है मेजर क्वांटिटी में मिलता है वो है पैरा ब्रोमो एनिसोल। नेक्स्ट अगर आपके पास यहाँ पे ईथर है, HI के साथ आपने रिएक्ट किया, अगर ये जो दोनों R ग्रुप है ये प्राइमरी या सेकेंडरी है, तो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है। याद रखना SN2 मैकेनिज्म में ना स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो लेस होना चाहिए, तो I नेगेटिव उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो वो CH3 पे जुड़ेगा, तो हमें CH3I मिलेगा, और ये वाला जो ग्रुप है इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हमें इथेनॉल मिलेगा। वेयरएज अगर एक भी R ग्रुप ना टर्शरी है, तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है। SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन के साथ ना I जो है वो जुड़ जाता है, तो हमें टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड मिलेगा, साथ में जो CH3O है इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, हमें CH3OH मिलता है। नेक्स्ट हम फिनोल से एनिसोल बनाएंगे, तो यहाँ पे फिनोल से हम ईथर बनाएंगे, तो सबसे पहले जो फिनोल है इसे हम रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ। जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करते हो तो हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है एनिसोल बनाने के लिए हम CH3Cl के साथ रिएक्ट करेंगे। अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन है ना ये CH3 पे अटैक करता है, ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन के साथ OCH3, तो यहाँ पे एनिसोल बन गया। नेक्स्ट हमें एनिलीन से फिनोल बनाना है, तो सबसे पहले हम एनिलीन लेंगे, इसे हम रिएक्ट करेंगे NaNO2 HCl की प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें ना हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, तो हमारा बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, बट जब आप इसे वार्म करोगे वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो यहाँ पे ना ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा,
तो हमारा यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। तो ऐसे हम एनिलीन से फिनॉल बना सकते हैं। नेक्स्ट हम फिनॉल को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम ना फिनॉल में से OH ग्रुप रिमूव करेंगे, उसके बाद जो Cl है वहां पे जोड़ेंगे। तो हमने फिनॉल लिया, हमें यहाँ पे OH ग्रुप रिमूव करना है, तो हम जिंक डस्ट लेंगे। जिंक डस्ट के साथ जब आप इसे रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे OH ग्रुप रिमूव हो जाता है, यहाँ पे बेंजीन बन जाता है। तो यहाँ पे बेंजीन बन गया। नेक्स्ट हम इसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो ये लुईस एसिड होता है, Cl नेगेटिव यहाँ पे जुड़ता है, Cl प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है जो बेंजीन पे अटैक करता है और हमारा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनेगा। 12th रिएक्शन है फिनॉल को सैलिसिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। तो ये राइमर टाइमन रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फिनॉल है इसे हम वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करते हैं विच इज क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो हमारा यहाँ पे बन जाता है ONA, यहाँ पे ONA बन गया, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे CHCl2 ग्रुप जो है ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है। इसके बाद हम इसे NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं और उसकी एसिडिफिकेशन करते हैं। जब आप एसिडिफिकेशन करते हो तो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे CHO ग्रुप जो है वहां पे जुड़ जाता है। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट हम फिनॉल को 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो फिनॉल है ना इसे हम रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन वाटर के साथ। तो हम ब्रोमीन वाटर के साथ इसे रिएक्ट करते हैं। तो इसमें याद रखना ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जो Br है वो तीनों पोजीशन पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो Br जो है 2,4,6 पोजीशन पे जो है वो जुड़ जाता है, हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल जाता है और इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। नेक्स्ट है फिनॉल को हमें टॉलिन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फिनॉल है उसमें से हम OH ग्रुप रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसे हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे। जिंक डस्ट के साथ हमें बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो बेंजीन मिला हमें CH3 ग्रुप जोड़ना है, तो हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर सकते हैं। तो इसे हम रिएक्ट करेंगे CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। जो AlCl3 है Cl नेगेटिव को अटैच करेगा, हमारा CH3 प्लस बनेगा जो इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। जैसे बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा हमें टॉलिन मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम फिनॉल को बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट करेंगे। हमने यहाँ पे फिनॉल लिया, इसे हम रिएक्ट करेंगे Na2Cr2O7 के साथ H2SO4 में, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो हमें ये कंपाउंड मिलता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे 2 कीटोन ग्रुप होगा। तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन हमें मिला, इस कंपाउंड को हम बेंजोक्विनोन कहते हैं। सबसे पहले हम एल्डिहाइड एन कीटोन के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। हमारे पास इथेनॉल है CH3CHO ग्रुप। हम सबसे पहले इथाइन लेंगे, इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, Hg2+ H+ लेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ 333 केल्विन हमें इथेनॉल मिलेगा। अगर आपके पास इथेनॉल है तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर सकते हो CrO3PCC, तो आपको इथेनॉल मिलेगा। नहीं तो आप कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन भी कर सकते हो कॉपर एट 573 केल्विन, तो आपको इथेनॉल मिलेगा। नेक्स्ट आप इथेनॉल को रिएक्ट कर सकते हो जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इसे हम क्लीवेंसन रिडक्शन कहते हैं। इसमें हमें एल्केन मिल जाता है, यहाँ पे इथेन मिलेगा। सिमिलरली आप वॉल्फ किश्नर रिडक्शन भी कर सकते हो, हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में NH2 KOH के साथ हीट करोगे तो आपको इथेन मिलेगा। अब जो इथेनॉल है ये एक एल्डिहाइड है, तो ये टॉलिन्स टेस्ट देगा। तो टॉलिन्स रिएजेंट के साथ हम रिएक्ट कर सकते हैं अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ट्वाइस प्लस OH नेगेटिव बेसिक मीडियम में, तो ये बना देता है CH3COO नेगेटिव प्लस Ag। जो Ag है ये क्या है, सिल्वर मिरर जो है वो बनता है। सिमिलरली जो इथेनॉल है ये फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट भी देता है, तो फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे 2Cu2 प्लस 5OH नेगेटिव, तो यहाँ पे CH3CO नेगेटिव प्लस Cu2O मिलता है, इसमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलते हैं। नेक्स्ट अगर आपके पास इथेनॉल है NaOH प्लस I2 के साथ रिएक्ट करते हो तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। इथेनॉल में C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। तो इसमें HCOONA बनता है, साथ में CHI3 आइडोफॉर्म बनता है जिसके येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। अगर आप इथेनॉल को HCnHCl के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे साइनोहाइड्रिन मिलता है, यहाँ पे OHCN ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाता है। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो जो CN है ये COOH बनाता है। नेक्स्ट अगर आप इथेनॉल को डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करते हो तो याद रखना इसमें ना अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये सेल्फ कंडेंसेशन शो करता है, इसे हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो इसमें हमारा बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है, इसे एल्डोल कहते हैं।
रहते हैं। जब आप इसे हीट करोगे यहाँ से OH H यहाँ से रिमूव होता है, डबल बॉन्ड बनते हैं, तो ये ब्यूटूइन अल बनता है जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट, अगर आप इथेनॉल को ग्रिग्नॉल रिएजेंट और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। जो सेकेंडरी अल्कोहल बना, अगर आप इसे ऑक्सीडाइज करते हो CrO3 और आप कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करते हो कॉपर एट 573 केल्विन, तो आपको कीटोन मिलता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास एल्डिहाइड है, आप हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम प्लेटिनम निकल ऐड करते हो या आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको इथेनॉल वापस मिल जाएगा। जो इथेनॉल है, अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हो तो इसमें डिहाइड्रेशन होता है और आपको यहाँ पे इथीन मिलेगा। सबसे पहले हमें प्रोपेनॉन को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है, तो प्रोपेनॉन लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो सबसे पहले अगर आपको प्रोपीन बनाना है तो इसे हम सबसे पहले अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा CH3 CHOH CH3। हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। अब आप क्या कर सकते हो, H2SO4 के साथ इसे आप हीट कर सकते हो, तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ से OH यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो आपको प्रोपीन मिल जाएगा। सेकेंड कन्वर्जन है, इथेनॉल को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करना है। अब याद रखना, जो ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है ये एल्डोल प्रोडक्ट है, तो इससे पहले हमें क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो इथेनॉल है CH3 CH2OH, इसे हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, PCC के साथ आप इसे अगर आप रिएक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा CH3 CHO, ठीक है, तो आपको इथेनॉल मिल गया। नेक्स्ट, अगर आप डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो ये क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, हमें मिलेगा CH3 CHOH CH2 CHO, तो हमें एल्डोल प्रोडक्ट मिल गया। अगर आप इसे देखोगे तो ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, तो हमें ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट, हम बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट करेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में, तो सबसे पहले हम बेंजल्डिहाइड लिखते हैं। तो ये जो बेंजल्डिहाइड है इसे हम रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl HCN के साथ। सबसे पहले हम साइनोहाइड्रिन बनाएंगे, तो बेंजीन के साथ CH यहाँ पे जुड़ जाएगा CN ग्रुप और यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा। नेक्स्ट, जस्ट आपको क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है H3+ की प्रेजेंस में, तो जो CN है ना ये COOH ग्रुप बना लेगा, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा हमारा CHOH COOH। अगर आप इसकी नंबरिंग देते हो तो आप लिखोगे 1 2, तो ऐसे आप इसकी नंबरिंग दोगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, तो ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पे अगर आप देखोगे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है और 2 कार्बन का क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया। नेक्स्ट, हमें बेंजीन को मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले एसिटोफिनोल बनाएंगे हम, तो जो बेंजीन है इसकी हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे, हम लेंगे CH3 COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, जो Cl नेगेटिव है AlCl3 के साथ कंबाइन कर जाएगा क्योंकि ये लुईस एसिड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जो COCH3 है बेंजीन पे जुड़ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटोफिनोल बन गया। अब ये जो एसिटोफिनोल है ना, याद रखना ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो अगर आप इसको HNO3 H2SO4 के साथ इसकी अगर आप नाइट्रेशन करते हो तो जो NO2 ग्रुप है मेटा पे जुड़ जाता है, तो आपका बन जाएगा बेंजीन के साथ COCH3 और मेटा पे NO2 ग्रुप जुड़ गया, तो आपको प्रोडक्ट मिल गया मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोल। फिफ्थ कन्वर्जन में हम फिनोल को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, तो हम फिनोल लेंगे, जो फिनोल है इसे हम ना जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो जब आप इसे जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको बेंजीन मिल जाएगा। अब हम बेंजीन से डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, तो आप रिएक्ट करोगे COHCl के साथ एनहाइड्रस, आप लोगे AlCl3 साथ में CuCl, तो इसमें आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसे हम गेटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं, तो इससे आपको फिनोल से आपको बेंजल्डिहाइड यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपको प्रोपेनॉन से प्रोपेन बनाना है, तो प्रोपेनॉन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें अगर आपको C डबल बॉन्ड O को रिमूव करके CH2 ग्रुप यहाँ पे ऐड करना है तो आप क्लेमेंसन रिडक्शन कर सकते हो, जिंक मरकरी इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपको प्रोपेन मिल जाएगा CH3 CH2 CH3, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट, हमें बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, तो हम बेंजोइल क्लोराइड लिखेंगे बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O Cl, तो हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ
PDBaSO4। तो यहाँ पे हमारा बेंजीन के साथ CHO ग्रुप आ जाएगा, तो इसे हम रोजनमंड रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमें इथेनॉल को ब्यूटूइनअल में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन करना है। आप इथेनॉल लोगे CH3CHO, ट्वाइस लोगे, सेल्फ कंडेंसेशन शो करता है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो हमारा बन जाएगा सबसे पहले CH3 CHOH CH2 CHO, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनेगा। तो ये जो कंपाउंड है इसे एल्डोल कहते हैं। और अगर आप इस कंपाउंड को हीट करोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, हमें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया ब्यूटूइनअल। नेक्स्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड के फ्लोचार्ट की बात करेंगे। हमारे पास इथेनोइक एसिड है CH3COOH, इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं इथेनॉल से CH3CH2OH या इथेनॉल से। तो अगर आप इसे ऑक्सीडाइज करते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में K2Cr2O7 KMnO4 से, तो जो दोनों है ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एसिड है जैसे CH3CONH2 अमाइड है, CN है, नाइट्राइल है, COCl है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, तो हाइड्रोलिसिस में आपको एसिड जो है वो वापस मिल जाता है। नेक्स्ट अगर आप इथेनोइक एसिड को ना NH3 के साथ हीट करते हो तो आपको अमाइड मिलेगा CH3CONH2, ये इथेन अमाइड है। अगर आप इसकी रिडक्शन करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइबोरोइन के साथ तो आपको एल्कोहल मिल जाएगा, यहाँ पे इथेनॉल मिलेगा। और अगर आप इसे रिएक्ट करते हो PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ तो OH की जगह Cl जुड़ जाता है। तो ये जो कंपाउंड है अगर आप इसे रोजनमैन रिडक्शन करो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा इथेनॉल। नेक्स्ट अगर आप एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड तो आपका एस्टर बनता है। तो यहाँ पे हमने मिथेनॉल लिया है, ये इथेनोइक एसिड है, कंबाइन करके CH3COOCH3, तो ये जो एस्टर बना इसे हम मिथाइल इथेनोएट कहते हैं। इथेनोइक एसिड को P2O5 के साथ हीट करो, H+ के साथ हीट करो, डिहाइड्रेशन होता है, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाते हैं तो हमारा एनहाइड्राइड बनता है, तो यहाँ पे इथेनोइक एनहाइड्राइड बना। नेक्स्ट अगर आप इथेनोइक एसिड को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे सोडियम इथेनोएट बनता है। अगर सोडियम इथेनोएट बना है NaOHCO के साथ हीट करते हो तो इसे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें हमारा CH4 बनता है, मीथेन बनता है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कम हो जाते हैं और अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो ये इथेन बनाता है। नेक्स्ट अगर आपके पास सपोज टॉलिन है, KMnO4 KOH के साथ हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको बेंजोइक एसिड मिल जाता है और अगर आप इसकी नाइट्रेशन करते हो तो याद रखना ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो जो NO2 ग्रुप है मेटा पोजीशन पे जुड़ जाता है। हमारा पहला कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हम बेंजोइक एसिड लिखेंगे, बेंजीन के साथ यहाँ पे COOH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, इसे हम SOCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे। जब आप SOCl2 के साथ रिएक्ट करोगे तो OH की जगह Cl जुड़ जाएगा, हमारा बेंजोइल क्लोराइड मिल जाएगा, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OCl। अब ये जो बेंजोइल क्लोराइड है अगर आपको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना तो हम रोजनमैन रिडक्शन कर सकते हैं। तो हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, तो रोजनमैन रिडक्शन है और हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन गया। नेक्स्ट है प्रोपेनॉल को 2-ब्रोमोप्रोपेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना। सबसे पहले प्रोपेनॉल को हम ना एसिड में कन्वर्ट करेंगे। हम प्रोपेनॉल लिखेंगे CH3 CH2 CH2OH, तो इसे हम ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये प्रोपेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 COOH। अब प्रोपेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो गया ना तो हम क्या कर सकते हैं, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन कर सकते हैं। तो हम ब्रोमीन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो याद रखना जो अल्फा कार्बन होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाला कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे हेलोजिनेशन होगा, Br जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3 CHBr COOH। अगर आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 तो ये हो जाएगा 2-ब्रोमोप्रोपेनॉइक एसिड, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट हमें कन्वर्ट करना है इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में। इथाइल बेंजीन लिखेंगे, बेंजीन के साथ यहाँ पे CH2 CH3 ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे हम KMnO4 में और साथ में अल्कलाइन मीडियम लेंगे KOH के साथ हम इसे हीट करेंगे। तो याद रखना चाहे कितना भी बड़ा साइड चेन क्यों ना हो, इवेंचुअली जब आप ऑक्सीडाइज करोगे इसे आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। फोर्थ रिएक्शन है इथाइन को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले इथाइन लिखेंगे, इसमें हम वाटर ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+, एसिडिक मीडियम में H+ और हीट करेंगे। तो याद रखना इसमें CHO ग्रुप जुड़ जाता है, हमारा बन जाता है CH3CHO।
एस्टल्डिहाइड बन जाता है। अब ये जो एस्टल्डिहाइड बना ना, आप क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 या K2Cr2 के साथ रिएक्ट कर सकते हो, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इवेंचुअली हमें मिल जाएगा CH3COOH जो है एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें प्रोपेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है। प्रोपेनोइक एसिड लिखेंगे, ये होता है CH3CH2COOH, ठीक है। तो इसे हम NaOH के साथ सबसे पहले रिएक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा CH3CH2COONA। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड है, तो इसे हम NaOH CaO के साथ हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। जब आप हीट करोगे ना तो CO2 ग्रुप रिमूव हो जाता है, इसे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें हमारा CH3 बन जाएगा, हमारा इथेन बन जाएगा। उसके बाद आप क्लोरीन ऐड कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन होगा, हमारा बन जाएगा CH3CH2Cl। इसे हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, तो Cl की जगह OH जुड़ जाएगा, आपको अल्कोहल मिल जाएगा CH3CH2OH। और एंड में इसे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा CH3COOH, तो हमें एसिटिक एसिड मिल गया। 6th रिएक्शन है, हमें इथेनॉइक एसिड को 2-हाइड्रोक्सी इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इथेनॉइक एसिड लिखेंगे, ये होता है CH3COOH। हम इसे रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और साथ में हाइड्रोलिसिस करेंगे सेकेंड स्टेप में। तो जब आप ब्रोमीन ऐड करते हो, रेड फॉस्फोरस हाइड्रोलिसिस करते हो, इसे हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेस्की रिएक्शन कहते हैं। तो जो अल्फा कार्बन है वहां पे Br जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा CH2, यहाँ पे BrCOOH। उसके बाद जब आप एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, Br की जगह OH जुड़ जाएगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा OH CH2COOH। नंबरिंग करोगे ये हो जाएगा 1 2, तो ये हो गया 2-हाइड्रोक्सी इथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट हमें एस्टोफिनोन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। एस्टोफिनोन होता है बेंजीन के साथ C+O CH3, ठीक है। तो अगर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो ये CH3 ग्रुप हमें रिमूव करना होता है, तो हम क्या करेंगे, NaOH I2 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है, तो इसमें हमारा जो कंपाउंड बन जाता है, ये CH3 ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाता है, आइडोफॉर्म बनाता है, साथ में हमारा बनता है COONA बेंजीन के साथ, इसे हम सोडियम बेंजोएट कहते हैं। तो अगर आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे H3+ की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट ऑफ एलिफेटिक अमाइन की बात करेंगे। हमारे पास इथेन अमाइन है CH3CH2NH2, इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं इथेन नाइट्राइल से, CH3CN से। हम सोडियम मर्क्यूरी इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल लेंगे या हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो इसकी रिडक्शन हो जाएगा, हमें इथेन अमाइन मिलेगा। सिमिलरली अगर आपके पास इथेन अमाइड है CH3CONH2, आप इसके रिडक्शन कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करोगे, आपको इथेन अमाइन मिलेगा। या आपके पास अगर नाइट्रो इथेन है, SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl और Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हमें इथेन अमाइन मिलेगा। इथेन अमाइन को अगर आप रिएक्ट करते हो क्लोरोफॉर्म KOH के साथ हीट करते हो, तो ये कार्बल अमाइन रिएक्शन है, इसमें हमारा आइसोसाइनाइड बनता है, तो यहाँ पे NC जुड़ जाता है। और अगर आप इसकी रिडक्शन करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो आपका सेकेंडरी अमाइन बनता है CH3CH2NH3, ये N मिथाइल इथेन अमाइन है। नेक्स्ट अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं, आपको इथेन अमाइन से प्रोपेन अमाइन बनाना है, तो आप ये स्टेप फॉलो करोगे। आप NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करोगे या नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, हमें अल्कोहल मिल जाएगा, इथेनॉल मिलेगा। PCl5 या SOCl2 के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। KCN की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, CN यहाँ पे जुड़ जाएगा, और अगर आप इसकी रिडक्शन करोगे तो आपको प्रोपेन अमाइन मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करना है, इथेन अमाइन से मिथेन अमाइन बनाना है, तो आप ये स्टेप फॉलो करोगे, NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करोगे या नाइट्रस एसिड के साथ, तो आपको इथेनॉल मिलेगा। नेक्स्ट हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे जैसे K2Cr2O7, तो हमें इथेनॉइक एसिड मिलेगा। NH3 के साथ जब आप हीट करोगे तो आपको अमाइड मिलेगा, तो इथेन अमाइड मिलेगा। नेक्स्ट हम ब्रोमीन NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, हमें CH3NH2 ग्रुप मिल जाएगा, तो मीथेन अमाइन बन गया। तो ऐसे हम इथेन अमाइन से मीथेन अमाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपके पास इथेन अमाइन है तो इसकी हम एसिटाइलेशन कर सकते हैं, CH3COCl के साथ रिएक्ट करेंगे, यहां से HCl रिमूव हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा N-इथाइल इथेन अमाइड। सबसे पहला कन्वर्जन है नाइट्रोमीथेन को डाइमिथाइल अमाइन में सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट करना है। नाइट्रोमीथेन लिखेंगे, ये होता है CH3NO2। सबसे पहले इसे हम प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करेंगे, रिडक्शन करेंगे Fe
इन प्रेजेंस ऑफ HCl हमारा बनेगा CH3NH2। हमें मीथेन अमाइन मिल गया। अब मीथेन अमाइन को हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ KOH हीट करेंगे तो हमारा आइसोसाइनाइड बन जाएगा, हमारा बनेगा CH3NC। अब ये जो आइसोसाइनाइड बना, अगर आप इसकी रिडक्शन करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो इस नाइट्रोजन और कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो हमारा CH3NHCH3 बन गया, तो हमारा डाइमिथाइल अमाइन बन गया। सेकंड रिएक्शन है, हमें प्रोपेनोइक एसिड को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। तो हम क्या करेंगे, इसे NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे और हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जैसे आप हीट करोगे तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3CH2C डबल बॉन्ड ONH2, अमाइड में कन्वर्ट हो गया। अब हम ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कर सकते हैं, तो हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो हमें पता है इसमें क्या होता है, CO ग्रुप रिमूव हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाते हैं, हमारा बनेगा CH3CH2NH2, इथेन अमाइन बन गया। नेक्स्ट इसे हम ना अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, हम नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे। जब आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो ये प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा CH3CH2OH, हमारा इथेनॉल बन गया। और जो इथेनॉल है, हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2CR2O7 के साथ रिएक्ट करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH, हमारा इथेनोइक एसिड बन गया। नेक्स्ट हमें इथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे CH3COOH, इसकी हम रिडक्शन करेंगे, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे, तो रिडक्शन से अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH, अल्कोहल बन गया। इसे आप PCl5, PCl3 या SOCl2 के साथ रिएक्ट कर सकते हो, हमारा बन जाएगा CH3CH2Cl। नेक्स्ट हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, KCN के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे Cl की जगह CN जुड़ जाएगा और नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे CN आ गया और हमें पता है ये जो नाइट्राइल ग्रुप होता है, अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा बन जाता है CH3CH2COOH, तो हमारा प्रोपेनोइक एसिड बन गया। सेकंड है, हमें इथेन अमाइन को मीथेन अमाइन में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हमें नंबर ऑफ जो कार्बन है डिक्रीज करना है, तो इथेन अमाइन लिखेंगे, ये है CH3CH2NH2, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा इथेन अमाइन। तो सबसे पहले नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2CR2O7 के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो ये बना देगा CH3COOH, तो हमारा इथेनोइक एसिड बन गया। अब ये जो इथेनोइक एसिड है, इसे हम NH3 के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारा इथेन अमाइड बन गया। और हमें पता है ये जो हमारा इथेन अमाइड बना है, इसे हम हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन से यहाँ से CO ग्रुप हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, हम हीट करेंगे तो CO ग्रुप रिमूव हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3NH2, हमारा मीथेन अमाइन कंपाउंड बनेगा, तो ये कन्वर्जन है। नेक्स्ट हमें मीथेन अमाइन से इथेन अमाइन बनाना है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं, तो लिखेंगे CH3NH2। सबसे पहले हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे HNO2 के साथ, तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा CH3OH। फिर हम SOCl2 के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये बन जाएगा CH3Cl। CH3Cl को हम KCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3CN, यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप जुड़ गया। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। जब आप रिडक्शन करोगे ये बन जाएगा CH3CH2NH2, तो हमें इथेन अमाइन मिल गया। नेक्स्ट हमें क्लोरोबेंजीन से पैराक्लोरो एनिलीन बनाना है। सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन लिखेंगे, ठीक है, ये है क्लोरोबेंजीन, इसकी हम नाइट्रेशन करेंगे HNO3H2SO4 से। और याद रखना ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और जो पैरा है वो मेजर क्वांटिटी में बनता है, तो हम मेजर क्वांटिटी का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो जो NO2 ग्रुप है वो क्या है, पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। नेक्स्ट हमें रिडक्शन करनी है SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हम रिडक्शन कर सकते हैं, या Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जो NO2 है यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा यहाँ पे Cl और यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा पैरा क्लोरो
एनिलीन। नेक्स्ट हम एनिलीन के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले एनिलीन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl और Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl से आपको एनिलीन मिलेगा। ब्रोमीन वाटर के साथ आप रिएक्ट करते हो तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हमें मिलेगा। नेक्स्ट अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है और आपको पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो सबसे पहले आप एसिटाइलेशन करते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ विच इज CH3CO twice O और उसके बाद ब्रोमीन और हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको पैरा जो है प्रोडक्ट मिलता है जो मेजर क्वांटिटी में बनता है, तो 4 ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। और अगर आप इसकी नाइट्रेशन करते हो एनिलीन की HNO3 H2SO4 से तो 2 मेजर क्वांटिटी में आपको कंपाउंड दिखेंगे। एक पैरा दिखेगा आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन जो 51% है और मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलेगा जो 47% है। और अगर आपको सिर्फ पैरा चाहिए तो आप क्या करोगे, इसकी एसिटाइलेशन करोगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3CO twice O, आप उसके बाद HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे, आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलेगा। और अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो कंसंट्रेटेड तो पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा। ये हमारा मेजर क्वांटिटी में बनता है, इसे हम सल्फेनिलिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट हम डाइजोनियम सॉल्ट के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं एनिलीन NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट करते हो तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। Ki के साथ अगर आप हीट करते हो तो आइडोबेंजीन आपको मिलेगा। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ हीट करते हो HbF4 के साथ हीट करते हो तो फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिडक्शन करते हो H3PO2 वाटर के साथ और आप इथेनॉल लेते हो तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप HbF4 के साथ रिएक्ट करते हो NaNO2 कॉपर के साथ हीट करते हो तो नाइट्रोबेंजीन मिलेगा और अगर आप वाटर के साथ वार्म करते हो तो फिनॉल मिलेगा। पहला कन्वर्जन है, हमें एनिलीन को 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम एनिलीन लिखेंगे, ठीक है, तो ये एनिलीन है। इसे हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो याद रखना ब्रोमीन वाटर के साथ ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। ट्राई सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जो एनिलीन है उसकी 2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जो Br ग्रुप है वो जुड़ जाता है, तो यहाँ पे Br ग्रुप जुड़ गया। नेक्स्ट हमें ना इसकी जगह फ्लोरीन ऐड करना है, तो हम इसे NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे बेंजीन के साथ N2+Cl नेगेटिव और यहाँ पे जो Br है वो जुड़ा होगा। नेक्स्ट इस कंपाउंड को हम फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ विच इज HbF4 के साथ हम रिएक्ट करते हैं। तो जब आप फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, हीट करते हो, तो यहाँ पे ना फ्लोरीन आ जाता है। तो हमारा जो फाइनल कंपाउंड है वो बन गया, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया और जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहाँ पे Br अटैच है, तो हमारा कंपाउंड बन गया ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है हमें नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को हम ना एनिलीन में कन्वर्ट करेंगे। हम ले सकते हैं Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारा एनिलीन जो है बन गया, ठीक है, एनिलीन बन गया। नेक्स्ट हम इसे डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। हम रिएक्ट करेंगे NaNO2 HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में हमारा डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो बन जाएगा, तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। नेक्स्ट हम इसे रिएक्ट करेंगे CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN, तो यहाँ पे जो CN ग्रुप है यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा बेंजो नाइट्राइल कंपाउंड बन जाएगा। और हमें पता है जो CN है अगर आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो, H3O+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, तो इवेंचुअली आपको बेंजोइक एसिड जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है। तो सबसे पहले हम एनिलीन बनाएंगे। हमें पैरा पोजीशन पे Br ग्रुप जोड़ना है, तो सबसे पहले हम इसकी एसिटाइलेशन करेंगे। हम रिएक्ट करेंगे CH3CO twice O एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा एसिड एनालीड बनेगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा NHCOCH3, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है जुड़ गया और हमारा एसिड एनालीड बना। उसके बाद हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, तो याद रखना मेजर क्वांटिटी में ये पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा Br, तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा NHCOCH3, पैरा पोजीशन पे Br जुड़ गया और उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे आप एसिड या बेस की प्रेजेंस में कर सकते हो, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा NH2Br, तो ये NH2 हो जाएगा, ये Br हो जाएगा। हमें
पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल गया। फोर्थ है बेंजीन से हमें मेटा ब्रोमोफिनॉल बनाना है। सबसे पहले हम बेंजीन बनाएंगे, हमें मेटा पोजीशन पे चाहिए Br ग्रुप। तो सबसे पहले हम नाइट्रेशन करेंगे HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है यहाँ पे जुड़ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ब्रोमीन चाहिए तो ब्रोमीन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो ये Br नेगेटिव यहाँ पे चल जाएगा, Br प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, याद रखना जो NO2 है मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा पोजीशन पे Br जुड़ जाएगा। तो हमारा NO2 यहाँ पे Br आ गया। उसके बाद ये जो NO2 है इससे हमें क्या बनाना है, फिनोल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिडक्शन करेंगे Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये एनालीन बना लेगा, हमारा बन जाएगा NH2Br। ठीक है, उसके बाद इसे हम डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। हम NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, ये बना बेंजीन के साथ N2+Cl नेगेटिव, यहाँ पे Br है। और एंड में आप क्या करोगे, वाटर के साथ इसे आप वार्म करोगे। जब आप वार्म करते हो वाटर के साथ तो हाइड्रोलिसिस होता है, यहाँ पे OH जुड़ जाता है। तो हमें बेंजीन के साथ यहाँ पे OH, यहाँ पे Br मिल गया, हमें मेटा ब्रोमोफिनॉल मिल गया। नेक्स्ट हमें बेंजामाइड से टॉलिन बनाना है। तो सबसे पहले बेंजामाइड लिखेंगे, ये होता है बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O NH2। तो इसमें से हमें ना CO ग्रुप को पहले रिमूव करना है, एनिलीन बनाएंगे, फिर बेंजीन बनाएंगे, फिर उससे टॉलिन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, तो हमारा यहाँ पे एनिलीन बन गया। ठीक है, अब ये जो एनिलीन है इसे हम NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा N2+Cl नेगेटिव। इसे हम रिएक्ट करेंगे CH3CH2OH, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें से नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है, याद रखना इसकी रिडक्शन होती है। ये बन जाएगा हमारा बेंजीन, हमें बेंजीन मिल गया। हमें क्या चाहिए, CH3 ग्रुप चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट हम एल्काइलेशन कर सकते हैं, हम CH3Cl लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, Cl नेगेटिव यहाँ पे चलेगा और जो CH3+ है ये बेंजीन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और हमें टॉलिन मिल जाएगा। सिक्स्थ है, हमें एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी सिमिलर स्टेप होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनिलीन लेंगे, इसे हम डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। हम NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमें मिल गया N2+Cl नेगेटिव, इसे हम CH3CH2OH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, हमें बेंजीन मिल गया। अब बेंजीन में हम क्या करेंगे, CH3 ग्रुप ऐड करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे, हम CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 रिएक्शन करेंगे। Cl जो है यहाँ पे चले जाएगा, CH3+ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा, तो हमारा यहाँ पे टॉलिन बन गया। अब टॉलिन में हमें क्या चाहिए है, हम रिएक्ट करेंगे क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। तो ये फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होगा, हमारा बन जाएगा बेंजीन के साथ CH2Cl। ठीक है, तो हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जुड़ गया और एंड में हम एक्वस NaOH के साथ जब आप रिएक्ट करोगे एक्वस NaOH के साथ, तो Cl की जगह जो OH ग्रुप है ये जुड़ जाएगा, हमारा CH2OH बन जाएगा, हमारा बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा।